अरे दोस्तों, खोलते ही मत भागिए, रुकिए रुकिए। आज कुछ तरीके से अलग अलग तरीके से मैं 2 तरह का अचार बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे पूरे व्लॉग में। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी, अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, स्वागत करते हैं हमारे मिर्ची के ब्लॉग से। तो ये मिर्ची का अचार का ब्लॉग है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो पहले तो आप बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये मैंने ली है मिर्ची, ये आधा केजी मिर्ची है। इसमें जो भी ख़राब मिर्ची थी उसको मैं हटा दी हूँ। उसके बाद इसको मैं कट करूँगी डंठल की तरफ से। उसके अंदर के जितने भी बीज है ना दोस्तों, इनको सारों को बाहर निकाल के फेंकना नहीं है, इनको इसी में यूज करना है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इनको अंदर से बिल्कुल खोखला यानी कि पोला कर रही हूँ। इसमें मसाला जाएगा हमारा अंदर। तो इसी तरीके से मैं सारी मिर्ची को कट कर लूँगी डंठल की तरफ से। पहले डंठल को तोड़ देना है जिस तरीके से आपको आसानी लगे। पहले के लोग ना, और इस ऐसी तरीके से ना लाल मिर्ची जो होती है ना उसका भी अचार डालते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल पूरी लाल होती है उसका भी अचार डालते हैं। उसका थोड़ा मसाला और ज़्यादा अलग होता है। और ये मसाला वही सिंपल सा है, आपके घर में है तो रहता ही रहता है 24 घंटे। सबके घर में राई रहती है, सबके घर में सौंफ रहता है, सबके घर में जीरा रहता है, सबके घर में मेथी रहती है। तो मैंने ऐसा मसाला अचार बताया है कि जो आपको स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर में जो सामान है उसी सामान से ये हमारा अचार तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से मिर्ची को अंदर से खाली कर रही हूँ। और ये जो मैं बीज निकाल रही हूँ ना, ये भी हमारे साथ ही साथ जाएंगे, देखना कहाँ। इनको हम फेंकेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे पूरे मिर्ची के ब्लॉग में। मिर्ची का अचार डाल रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और खाने में ये अचार बड़ा ही टेस्टी लगता है मुझे। एक तो पूरी जो लाल मिर्ची होती है उसका भी बहुत टेस्टी अचार लगता है, और इसका भी बहुत टेस्टी अचार लगता है। और आप लोग अगर चाहो तो बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से अचार की चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी कि आपको कौन सी अचार की वीडियो पसंद है, अचार पसंद है, उसी का मैं ब्लॉग तैयार करूँगी। तो दोस्तों ये मैंने लाल मिर्ची है, इसको भी इसी तरीके से खाली कर लेती हूँ। तो लगभग मैं इसी तरीके से सारी मिर्चियों को खाली करूँगी। दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को ना पूरा फुल नहीं देखते हो, बीच में ही देख छोड़ करके भाग जाते हो, फिर आपको भी समझ नहीं आएगा। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ दोस्तों, तो हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो गया है इस चक्कर में, क्योंकि अगर मैं इसको शॉर्ट में करती ना तो आपको भी समझ में कुछ नहीं आता कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो जब थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है लेकिन उसमें सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से अपनी मिर्चियों को खाली कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन कर दे रही हूँ अंदर तक। इसीलिए आप हमेशा जब भी अचार डालें इसी तरीके से इनको पूरा खाली कर लें और इसका बीज सारा निकाल लें बाहर, क्योंकि इसमें जो बीज रहता है अगर ये नहीं निकालेंगे इसके अंदर का, तो ये हमारा मसाला जो है इसके अंदर भर नहीं पाएगा। इसीलिए इनको खाली किया जाता है। तो ये देखिए मैं एक एक करके किस तरीके से इनका बीज निकाल रही हूँ। बिल्कुल ठोक ठोक के सारे बीज निकल जा रहे हैं आसानी से, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है। अगर आप चाहो तो जो पतला वाला चक्कू होता है ना उसको लेकर के उसकी सहायता से, ये मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए हमारे सारे बीज निकल चुके हैं, मिर्ची खाली हो चुकी हैं। तो इस मसाले इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज करेंगे। तो पहले अपनी मिर्ची देखिए हमारी इतनी सारी मिर्ची हो चुकी हैं। कुछ मिर्ची क्योंकि टाइम हो गया था, मैंने 2 दिन पहले ली थी अचार के लिए, कुछ दिक्कत आ गई, घूमने चली गई थी, इस चक्कर में डाल नहीं पाई। तो 2-4 मिर्ची हमारी जो है कम हो गई, वो ख़राब हो गई, इनको मैं हटा दी थी। तो अब मैं मिर्ची को साइड से करती हूँ। अब चलते हैं हम अपना मसाला बनाने। तो मसाले में क्या क्या लगेगा तो वो भी मैं दोस्तों बताऊँगी आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें मेथी। तो ये मेथी दाना है दोस्तों। तो कितना लिया है, 1 चम्मच ही मेथी दाना है हमारा, आधा केजी उसके हिसाब से। और ये है हमारी सौंफ दोस्तों, तो इसमें मैंने सौंफ भी डाल दिया है। सौंफ डालने के बाद इसमें डालेंगे हम, पहले हम सौंफ और मेथी, इनको टाइम ज़्यादा लगता है ना भूनने में, तो ये 2 चीज़ पहले भून लेते हैं, क्योंकि हमारी राई जो है ना वो तुरंत से चटक जाती है, तुरंत भुन जाती है। और राई मैं वो वाली ली हूँ, साबुत राई नहीं है, ये हमारी दरी हुई राई है, बिना चिक्कल वाली, बिल्कुल क्लीन है, तो उसको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हमारी ये देखिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चटकने लग गई है, बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम डाल देते हैं इसमें राई। तो ये राई का पैकेट मैं लेके अचार वाला, ये आई थी मार्केट में, आजकल आसानी से मिल जाता है। पहले तो हमारे घरों में ही
अचार का मसाला तैयार किया जाता था। तो साबुत जो हमारी सरसों रहती है ना, उसको पहले दरते थे चक्किया से, घर में ही चक्किया रहती थी, और उसके बाद हम इसमें उसको छिक्कल को निकालते थे, फटक फटक करके एक सूपा रहता था, उससे जब जा कर के अचार हमारा तैयार होता था मसाला वाला। तो उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत सामान भी डालते थे, जो सारा कुछ मैं आपको बता ही रही हूँ यही यूज होगा। तो इसको भी मैं भून लेती हूँ, लगभग हमारा ये भी भून ही चुका है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब गैस को कर देते हैं बंद। इसको हम पीसने के लिए चलते हैं दोस्तों। तो इसको पहले पीस लेंगे, उसके बाद इसमें बाद बाकी का सामान ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इस पर हम रख देते हैं जब तक तेल थोड़ा गर्म होने के लिए, क्योंकि तेल गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना ही तेल डालेंगे फिलहाल हम। कभी भी हम अचार में ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल होता है ना, वो बेकार लगता है। जैसे कि अचार में जितना साथ में डालना होता है उतना डालती हूँ, फिर बाद में मैं कभी भी तेल बिल्कुल भर के नहीं रखती हूँ। किसी भी कंटेनर में अचार डालती हूँ ना, तो कांच की बर्नी हो या डिब्बा हो, उसमें अचार रखने के बाद मैं कभी भी उसको तेल से नहीं भरती हूँ, क्योंकि मेरा अचार वैसे ही ख़राब नहीं होता है, तो मुझे तेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तेल भरते वो लोग हैं जिनको डर रहता है कि मेरा अचार ख़राब ना हो जाए। तेल भरने से क्या है, कभी अचार ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब तेल भर दो ना उसमें, तो फिर वो तेल में निकालो, जिस बर्तन में रखो उसमें तेल हो जाए, खाने में उंगलियों पूरी तेल की हो जाए, तो मुझे वो ज़्यादा तेल तेल बिल्कुल पसंद नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा अपना अचार, मैं किसी का भी अचार मेरा देख लो आप, मिर्ची का अचार देख लो चाहे, और आम का अचार देख लो, किसी का भी अचार हो XYZ, मैं किसी में भी बाद में ऑयल नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ऑयली अचार बनाओ तो कोई खाना ही पसंद नहीं करता। इसलिए ऑयल मैं उतना ही यूज करती हूँ जितना मसाले में लेती हूँ। उसके बाद मैं कभी अचार में ऑयल नहीं डालती हूँ। तो वैसे ही मेरा अचार सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है, तो डालने की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर ज़्यादा ऑयली भी अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं डाल चुकी हूँ जो मैंने ग्राइंड किया था वो, और जो मिर्ची के बीज थे ना दोस्तों, देख रहे हो ना, मैं उनको यूज कर रही हूँ, फेंक बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। उसके बाद इसमें 2 चमचा भर के ले लेती हूँ नमक, क्योंकि आधा केजी के लिए हमारे 2 चमचा, ये बड़ी वाली 2 चम्मच है, इनको भर के ले रही हूँ मैं। तो अचार अगर नमक सही होगा ना, तो कभी भी अचार ख़राब होगा ही नहीं। परफेक्ट नमक होना चाहिए अचार में। तो अचार हमारा, अगर नमक थोड़ा सा भी कम रहेगा तो अचार हमारा सड़ने की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अचार हमारा इसी कारण सड़ता है, क्योंकि अगर उसमें नमक कम है तो अचार हमारा ख़राब होना ही होना ज़रूरी है। तो आप लोग मेरी इसीलिए बोल रहे हैं, मेरी पूरी एक एक वर्ड को सुनो, एक एक चीज़ को देखो मैंने क्या कैसे कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने आमचूर लिया है इसमें, और ये ले रही हूँ मैं हींग। हींग डालना ही बहुत ज़रूरी है, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। तो मैंने हींग को डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ जो हमारे पास तेल गरम किए थे ना हम, उसको। तो इस तेल को बस मैं इतना ही यूज करूँगी, इससे ज़्यादा मैं तेल नहीं यूज करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयली अचार हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। घर में किसी को पसंद तो है ही नहीं, साथ में मुझे भी पसंद नहीं है। अब इसको मसाले को मैं मिला लेती हूँ। और एक चीज़ और आपको ध्यान है, मैंने इसमें क्या डाला है, इसमें मैंने जो वो हमारे 2 आमले थे ना, उन आमलों को भी मैंने कट करके इसी में डाल दिया है, साथ में मिर्ची के साथ साथ। आपने देखा होगा, इससे पहले मैं कट कर रही थी चाकू से, तो मिर्ची के जो पीछे के पीसेस थे वो कट किए, और जो हमारा आंवला था वो भी कट कर दिया। अब इस मसाले को मैं मिला लेती हूँ, और इस मसाले को ही हम मिर्ची के अंदर भर देंगे। तो आप लोगों को कैसा अचार पसंद है, इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ज़्यादा ऑयली अचार पसंद है या फिर सूखा सूखा हमारी तरह, क्योंकि ज़्यादा ऑयली अचार हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है। जिस बर्तन में रखो निकाल के उसी में तेल ही तेल हो जाना है, और वो अचार तो मेरे घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे घर का कोई सा भी आप अचार देखोगे बिल्कुल ऑयल फ्री मिलेगा। मतलब बस जितना मैंने अभी ऑयल किया है ना यूज, इतना ही करूँगी। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें ऑयल नहीं डालने वाली हूँ। और ये मिर्ची फिर भी हमारी सालों साल चलने वाली है। तो ये देखिए, ये तो फ़िलहाल मैं मिर्ची मेरे से किसी ने डलवाई थी, उनके लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको कहीं बाहर लेके जाना है, तो बोला मेरे लिए 500 ग्राम मिर्ची का अचार डाल देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए मैं 500 ग्राम मिर्ची का अचार तैयार कर देती हूँ। वरना मैं अपने घर के लिए भी डालती हूँ ना, तो 5-5 केजी की मिर्ची डाल देती हूँ, लेकिन कभी भी ख़राब नहीं होती है, सालों साल चलती है। और आप इस तरीके से बना के देखिएगा ज़रूर।
और मेरी मिर्ची की कई वीडियो हैं, कई तरह की मिर्ची के अचार हैं, तो आप लोग प्लीज़ लॉन्ग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मैंने जो मेरा लॉन्ग मिर्ची का अचार है तो काफ़ी तरह से मैंने डाला है, तो आप लोग उसको भी देख लेना। मेरा आम का अचार भी पड़ी हुई है वीडियो, उसको भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद है, आपको सबसे अच्छा अचार कौन सा लगता है। मेरे को मिर्ची का, आंवले का, नींबू का, मेरे को सारे अचार बहुत पसंद लगते हैं। कटहल का कोई अचार बचा ही नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसमें मिर्ची के अंदर मसाला डाल रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से डालिएगा और इसको दबा दबा करके बिल्कुल फुल कर देना। इसको खाली नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फुल कर दोगे और इसको जितना हो सके उतना दबाइएगा और इसको मसाले से बिल्कुल फुल करके, ये देखिए हमारी यह अचार बन गया, कंप्लीट हो गया ना। इसी तरीके से आप इसको भरिएगा। तो दोस्तों इसी में मैं साइड से रख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे अचार को भरूंगी। तो इस अचार को थोड़ा भरने में टाइम लगता है क्योंकि इसको अंदर तक भरना पड़ता है, इसीलिए धीरे धीरे करके ना इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है भरने में। नहीं, अचार बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। अगर आपको अगर इस तरीके से नहीं डालना है तो आप कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन कट करने से क्या रहता है, जो हमारा मसाला होता है ना वो सारा निकल के बाहर आ जाता है और ये मसाला हमारा इसमें अंदर ही सेट रहता है। जब भी हम खाने चलते हैं तो ये मसाला पूरा मिलता है मुझे देखने में। और ज़्यादातर बच्चे तो मसाला ही मसाला खाते हैं, अचार तो छूते ही नहीं है, चाहे आम का हो चाहे मिर्ची का हो, किसी का भी हो, बस मसाला मसाला खाएंगे, उसके बाद सारा कुछ छोड़ देंगे। इसीलिए मैं ऑयल नहीं डालती हूँ, बच्चे भी इसे शौक से खा लेते हैं। अगर ऑयल डाल दो तो बोलेंगे मम्मी छी इसमें इतना हाथ पूरा ख़राब हो जाता है, इतना तेल क्यों डाल देते हो। तो इसलिए बिना तेल के ही जब अचार चल रहा है हमारा तो फिर क्यों इतना ऑयल डालना है। तो ये देखिए मैंने इतना अचार भर के तैयार कर लिया है मिर्ची का। उसके बाद जो हमारी मिर्ची बची हुई है ना, भरते भरते हम भी बोर हो चुके हैं, तो इसको कुछ अलग तरीके से कर देती हूँ मैं। तो ये कुच्चा अचार भी मैं डाली हूँ मिर्ची का। अगर आप लोग कहो तो मैं दोबारा भी कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा आपके लिए। एक मिर्ची बोल रही है मुझे मत दिखाओ शर्म आ रही, तो वो तो जा करके नीचे गुलांट खा गई लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर भी रख लूँगी। तो बताइएगा आप लोगों को अगर कुच्चा वाला अचार जो मिर्ची का होता है किस किस को पसंद है, तो मैं उसकी वीडियो भी स्पेशल लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा हैंड देने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो मिर्ची हमारी बची हुई है इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको कट करूँगी, ये जो हमारा जाल है इसमें हम थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे मिर्ची का अचार। ये भी अचार ना बहुत टेस्टी लगता है। अचार सारा सेम है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसका चेंजिंग करना ना डालने का तरीका, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सबका अलग अलग हो जाता है। अब ये अचार भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं जितना मिर्ची बचा हुआ है, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो इसमें मिर्ची, क्योंकि मसाला हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमारे घर में मसाला ज़्यादा ही खाया जाता है, तो हम इतनी मिर्ची को ही इसी में ऐड कर देंगे। तो ये इसमें कुछ आंवला भी पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आंवले की गुठली है साइड से, तो इसमें आंवला डाल रखा है मैंने। ये हम दरदरा कर लेंगे और इस मिर्ची को भी इसी मसाले में मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी चलाने में, एक तो हमारा अब जैसे गर्म हो गया ना तो इसको भी चलने ज़्यादा बड़े होते तो दिक्कत देती है। देखिए हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, मसाले में ही मिला लेंगे। सारा पीस चुका है और ये हम मसाले में ही इसको डाल देते हैं। तो ये देखिएगा, आपको मैं दिखाऊं बारीकी से कितना अच्छा हमारा कुट के तैयार हुआ है। ये मिर्ची है, ये इसको हम बोलते हैं कुच्चा अचार मिर्ची का। तो इसको बहुत ही टेस्टी रहता है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा डाल के पहले ट्राई कीजिएगा कि कैसा लगता है। तो ये इस तरीके से मैंने बाउल से बाहर निकाल लिया है इस जाल में से, इसी मसाले में मिला लूँगी। और इसमें हमारा कुछ मसाला तो वही था, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाना है, ये मसाला हमारा वही रहेगा। और इसको हम मिला करके एक डब्बे में भर के रख देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा मिल चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसको एक डब्बे में भर के इसको अलग से रखेंगे। और ये भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, इतना मस्त खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है एक रोटी लेके आऊँ और खा जाऊँ पूरा लेकिन हम नहीं खाएंगे। तो पीछे जो बैकग्राउंड में
छींकों की आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर मारना। और ये देखिए मैं इसको छोटे से डिब्बे में भर के रख देती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है ये अचार, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। तो आप लोग ना मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरी मिर्ची का अचार। तो ये हमारे दोनों अचार तैयार हो चुके हैं। ये देखने में देखिए कुच्चा अचार है मिर्ची का और ये है हमारी भरमा मिर्ची का अचार। तो आपको कौन सा अचार पसंद है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको भी मैं अपने एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारा डब्बा लेके आ गई हूँ मैं, इसमें एक एक करके सारा डाल दूँगी। आप सबसे ज़्यादा कौन सा अचार बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा आपके यहाँ कौन सा अचार खाया जाता है? तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा मिर्ची का अचार खाया जाता है, क्योंकि मैं मिर्ची का पूरी सर्दी भर डालती हूँ खाने के लिए। जो नींबू वाला होता है वो, उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है पूरी लॉन्ग, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं गर्मी में आते ही हमारे कुच्चा का अचार बहुत ज़्यादा चलता है, भरमा और कुच्चे का अचार। तो ये देखिए हमारा भर चुका है, एक डब्बा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी डालिएगा और बनाइएगा, खाइएगा। दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर इतने लोगों तक कीजिए कि सबको ये अचार बहुत ही भाए। तो बने रहिए मेरे इस छोटे मोटे से, छोटा तो नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो सॉरी दोस्तों उसके लिए। अगर मैं छोटा करके समझाती आपको नहीं समझ आता, इसलिए मजबूरी में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब मेरा ये अचार तैयार है बन करके खाने को। तो ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी मैं आपके लिए। आप लोग अपनी फरमाइश चाहते हो कि मेरे पसंदीदा अचार बनाएं तो आप कमेंट करके बताइएगा अगला अचार मैं किसका बनाऊं, तो अगला अचार मैं उसी का लेके आऊँगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।